possible in Manipur, Punjab, Odisha, Rajasthan, why not in J&K, UT? सवाल यही है, why not in J&K, UT? देखिए मैम, हम सारे जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, हमें कोविड वॉरियर्स का नाम दिया है, खिताब एक किस्म का है, क्योंकि हमने बहुत उस टाइम पे काम किया है जिस टाइम पे कोई किसी का साथ नहीं दे पा रहा था। और जैसे आपने सवाल पूछा कि वो इफ़ पॉसिबल इन मणिपुर, अदर स्टेट्स, वाई नॉट इन J&K, मैं इसका जवाब मेरे पास एक छोटा सा है कि हम यूटी है, वो स्टेट्स है, और इन सारी स्टेट्स में हो चुका है, हमारी यूटी में नहीं हो चुका है, जबकि यूटी में ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यूटी का कंटेक्ट जो है सीधे सेंटर के साथ होता है, स्टेट्स का कंटेक्ट अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होता है। उनका उन्होंने साथ दिया है भरपूर, और जो वादे एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर से कर रही है वो वादे अभी मुझे लगता है नहीं पूरा कर सकती है, क्योंकि सेंटर से जो चीज़ आनी चाहिए वो पहले सेंटर से रिलीज़ होती है, फिर स्टेट को आती है, फिर लोगों तक पहुंचती है, लेकिन यूटी में सीधे सेंटर से आता है चीज़, ये आपको भी पता है। इसीलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम यूटी है, यूटी इन्होंने इसलिए बनाई थी कि यहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाए, लेकिन मुझे कोई डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रहा है इस हिसाब से, क्योंकि आप सारे देख सकते हो ये सारे जो है पढ़े लिखे लोग हैं, इन सारों ने डिग्रियां हासिल की हुई है, 4-4, 5-5 साल। हमारे में बहुत सारे रिसर्च साइंटिस्ट भी है जिनके ऊपर सारा जो RTCP लैब है वो सारी चल रही है, जो रेड लैब्स है वो सारी चल रही है, क्योंकि वो रिसर्च साइंटिस्ट है। अभी तक GMC श्रीनगर, GMC जम्मू में रिसर्च साइंटिस्ट इसमें लगाए गए हैं, और वो रिसर्च साइंटिस्ट भी हमारे साथ इस आंदोलन में बैठे हुए हैं, सड़कों पे बैठे हुए हैं। उनका जब ये ख्याल नहीं करेंगे तो हमारा कैसे ख्याल करेंगे? और थमाए किसके हाथों में है? आप भी देख सकते हो ये सारा किसके हाथों में थमाए गए हैं? जो लोग कलम से छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी कि टीचर्स, और जो लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से है, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस और एडमिनिस्ट्रेशन और सिविक्स पढ़ी हुई है, हिस्ट्री पढ़ी हुई है, उन लोगों के हाथों में इन्होंने ये लैब थमाई हुई है और ये इंजेक्शन थमाए हुए हैं। मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है कि वो इसके साथ क्या करेंगे। आप सभी का स्वागत है JLK मीडिया न्यूज़ में, और मैं हूं आपके साथ आयशा शेख। टर्मिनेटेड हेल्थ वर्कर्स लगातार पिछले 6 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ चाहते हैं। बात करेंगे हेल्थ वर्कर्स से। सबसे पहले काफ़ी समय से हम आप लोगों से बात कर रहे हैं, इससे पहले भी आप प्रदर्शन पे लगातार बैठे थे, गवर्नर साहब यहाँ पे खुद आते हैं, उसके बाद क्या कुछ रहा और अभी भी आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जानना चाहिए। सबसे पहली बात मैम, हम थैंक यू हम आप सबका करना चाहते हैं जो भी मीडियाज़ हमारे पास आ रही है। दूसरी बात यह है कि जब 3 महीने पहले हम प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे, 5 दिन लगातार हम बैठे थे, उस टाइम जून जुलाई की गर्मी थी जिस टाइम हम बैठे हुए थे, तो 5वें दिन हमारे पास LG सर जब आए, LG सर ने हमें उस टाइम ये वादा किया कि आप लोग उनको हम 3 मंथ का एक्सटेंशन दे रहे हैं, और उस 3 महीने के अंदर अंदर आप 1600 जो यूथ है सबको हम एडजस्ट करेंगे, आप लोगों को रोड पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को भी। 2024 तक हाँ, तो मतलब वहाँ से कहते आपको रोडों पे आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने कहा ठीक है, और ये जो है ये फंड्स हमारी मतलब 2024 तक आ चुकी है। अगर ये फंड्स आ चुकी है तो हम लोग रोड पे क्यों हैं? हाँ, ये फंड्स गए कहाँ? इसका मतलब है हमारी फंड्स सब लोग खा रहे, हम जो हाँ बिल्कुल इन पे कहते हैं इस पे एक्शन लिया जाए, जो हमारी फंड्स आई हैं फिर ये कहाँ गई हैं? और बोल रहे हैं कि 3rd वेव आ रही है। अगर 3rd वेव कोविड की आ रही तो हम कोरोना वॉरियर्स बाहर क्यों हैं फिर? तो फिर अंदर कौन संभाल रहा है ये चीज़ें, कौन फिर देख रहा है अंदर? और 6 दिन से हम लगातार यहाँ पे बैठे, 4 दिन से यहाँ पे बारिश भी पड़ रही है, और अंदर से मतलब यहाँ तक कि हमारी प्रिंसिपल मैम ने खुद बोला है कि हमारे पास शॉर्टेज है अभी स्टाफ की, हमें स्टाफ चाहिए, क्योंकि अभी हमारा रूम नंबर 4 जो यहाँ पे इमरजेंसी है, वहाँ पे जो हमारे बाबूजी वगैरह काम करते थे वो भी कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं, तो जो इंडियन DRDO का स्टाफ वहाँ पे अभी लगाया हुआ है, जो नया स्टाफ जो अभी लगाए हैं 3rd वेव में, जिनको अभी पूरा कोविड के बारे में पता भी नहीं है, उन लोगों को अभी भेज रहे हैं DRDO वापस। अगर उनको DRDO वापस भेज रहे हैं, हम लोग जो हैं हम लोगों को बाहर फेंका, वहाँ पे कौन काम करेगा? मुझे तो लगता है वहाँ पे जैसे सांबा में परसों जो एक्सीडेंट हुआ, बड़ा हादसा, उसके बारे में तो सब लोग जानते हैं, तो जो हमारे गार्ड्स लोग हैं, जो जिनको पता होता है हमें अटेंडेंट वगैरह वो बाहर निकालने, वो लोग एम्बो दे रहे हैं। ये देखो, ये हम तस्वीरें जो हमने वहाँ से लाई हुई हैं उस टाइम, वो लोग एम्बो बैग यूज़ कर रहे हैं। उनको क्या पता है ये कैसे करना है? जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं हमारे अंदर जो बैठे हुए हैं, उन लोगों ने ये चीज़ें यूज़ की। उसके अलावा
अगर आज हमारी स्ट्रेंथ थोड़ी कम है या कुछ भी है, हमारे ये देखो बच्चे जो है कितने बीमार हो गए हैं, ये जो हमारे बच्चे हैं जो बीमार हो गए, और वहाँ पे इनको देखने के लिए तक कोई नहीं है, कोई भी वहाँ पे देखने के लिए इनको नहीं, खुद इनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, खुद बच्चे अंदर जाके अपने ही स्टाफ को ट्रीट कर रहे हैं। अगर हम ही इनको ट्रीट नहीं करेंगे फिर वहाँ पे ट्रीट करने वाला कौन बचता है? देखिए, जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी समस्या रही है कि फंड्स तो जम्मू कश्मीर तक पहुंचता है, आता है, लेकिन आखिरकार वो आम जनता तक, लोगों तक जो है वो क्यों पहुंच नहीं पाती। तो हमारे साथ एक और शख्स है, इनसे भी बात करेंगे। काफ़ी समय से मांग चल रही है और गवर्नर साहब का भी दौरा जो है यहाँ पे होता है, इनसे मुलाकात होती है, लेकिन जो इंसाफ चाहिए, जो लड़ाई जो अभी तक लड़ी जा रही है, वो इंसाफ जो है, वो हक जो है, अभी तक इन्हें नहीं मिल पाया। जी देखिए मैम, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ, ये देखिए आप, ये ऑर्डर जो है इसमें लिखा है, क्लियरली मेंशन किया है 2024 तक फंड्स है, ठीक है मैम। तो अभी हम सबसे पहले ये इंक्वायरी बिठाना चाहते हैं, सीबीआई और विजिलेंस की इंक्वायरी होनी चाहिए, हमारे फंड्स आए तो गए कहाँ अब, ठीक है। और उसके बाद पीएम ऑफिस से ये देखिए, ये और एक ऑर्डर है कि मैन पावर आप लोग बढ़ाओ, ठीक है। तो ये मैन पावर बढ़ाने की जगह क्यों घटा रहे हैं? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? और मेरे को एक बात बताइए मैम, अगर अंदर हम लोग काम कर रहे थे, वी आर टेक्निकल एंड एवरीबडी इज़ अवेयर दैट हम लोग टेक्निकल है, हम लोग वेल ट्रेंड है, तो वहाँ पे जो बंदे अभी काम कर रहे हैं वो सिक्योरिटी गार्ड, मेरे को एक बात बताइए मैम, आप इतनी वेल क्वालिफाइड हो, आपको पता है वेंटिलेटर क्या होता है, आपको पता है एम्बो बैग कैसे यूज़ करना होता है, तो अंदर सिक्योरिटी गार्ड उससे काम लिया जा रहा है। तो अब मेरी रिक्वेस्ट है एलजी सर से, आपको कोरोना वॉरियर्स का खिताब जो है वो दिया जाता है, दूसरी तरफ से नज़रअंदाज और वही बताया जा रहा है कि थर्ड वेव जो है वो दस्तक दे चुकी है जम्मू कश्मीर में, और ऐसे में आप लोगों की सहायता बहुत ज़्यादा है, प्रशासन को इस समय ज़रूरत है, हॉस्पिटल को इस समय आप लोगों की ज़रूरत है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ बैठे हैं। देखिए मैम, मैं अब ये चीज़ें पब्लिक को भी सोचनी चाहिए, पब्लिक भी हमें सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि उनको पता है उनकी जानों के साथ खेला जा रहा है आजकल, क्योंकि जो अभी नॉन टेक्निकल स्टाफ अगर किसी भी पब्लिक के बंदे को अंदर ट्रीटमेंट करेगा, ऑब्वियसली वो ट्रीटमेंट सही नहीं होगा, ऑब्वियसली उस बंदे को इस काम के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। अब आप बताइए, वो लोग उनकी जान बचाएंगे या उनकी जान लेके जाएंगे? वो उनकी जान का खतरा ही उससे बढ़ेगा, जो हेल्थ सिस्टम है स्ट्रांग हो जाएगा, अदरवाइज इट्स गेटिंग हॉस्पिटल पहले सुर्खियों में जो है वो लगातार हमेशा बना रहता है, कोई ना कोई शिकायत जो है इस अस्पताल से लगातार रहती है। और वही बात करते चले, कोरोना वॉरियर्स जो है, जो खिताब इन लोगों को दिया गया है, लेकिन आज वही खिताब जो है, वही कोरोना वॉरियर्स जो है आज सड़कों पे गुहार लगा रही है। और आज जो है इनके साथ इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं सेवाराम बाली जी, जो हमेशा सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं अपनी बुलंद आवाज़ में। सर, फंड्स जम्मू कश्मीर तक तो आता है, लेकिन आम जनता तक जो है वो नहीं पहुंच पाता। फिलहाल इन लोगों के लिए फंड्स भेजा गया है, लेकिन वो फंड्स जो है अभी तक इन लोगों तक नहीं पहुंचा है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने देखा होगा, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक इमरजेंसी जैसा माहौल इन लीडरों ने, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने पैदा कर दिया है। इस वक्त जो बच्चे आपके सामने बैठे हैं, ये एक बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये जब हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, पूरे देश के अंदर कोरोना वायरस जो पीक पर था, उस वक्त इन बच्चों ने अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाकर, अपने परिवार को जोखिम में डालकर हम सब लोगों के लिए यहाँ पर अपनी ड्यूटियाँ सरअंजाम दी, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। और जब कोरोना थोड़ा कम हुआ, इनकी जो मेहनत थी, इन्होंने जो काम किया था, उनका अवार्ड जो है उन डॉक्टरों को दिए गए जो कभी इंजेक्शन या पेशेंट को हाथ तक टच तक नहीं करते थे। ये शुरू से ही इनके साथ नाइंसाफ़ी जारी रही। अब हद तो तब हो गई है कि जब इनको अक्टूबर में डिसएंगेज कर दिया था, उसके बाद जब ये प्रोटेस्ट पर बैठे तो इनको 3 महीने का एक्सटेंशन दिया। जब 3 महीने, और उस प्रोटेस्ट में भी हमने इनकी पूरी सपोर्ट की थी। उसके बाद में दिल्ली में भी प्रोटेस्ट किया, और आज कल भी मैंने प्रोटेस्ट दिल्ली में किया इस मुद्दे को दोबारा लेकर। और जब 3 महीने इनको एक्सटेंशन मिली तो हमने देश के प्रधानमंत्री साहब को एक मेमोरेंडम दिया, और वहाँ से दोनों मेमोरेंडम का रिप्लाई बाकायदा तौर पर आ गया जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को, जम्मू कश्मीर के हेल्थ सेक्रेटरी को, और जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल कॉलेजेस को भी उनका कॉपी आई।
उसके बाद हमने आरटीआई भी फाइल किया कि उस पर आपने क्या एक्शन लिया। और जब 3 महीने इनको एक्सटेंशन मिली तो हमने देश के प्रधानमंत्री साहब को एक मेमोरेंडम दिया और वहाँ से दोनों मेमोरेंडम का रिप्लाई बाकायदा तौर पर आ गया जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को, जम्मू कश्मीर के हेल्थ सेक्रेटरी को और जम्मू कश्मीर के प्रिंसिपल कॉलेजेस को भी उनका कॉपी आई। उसके बाद हमने आरटीआई भी फाइल किया कि उस पर आपने क्या एक्शन लिया। जब 3 महीने पूरे होते यानी 31 दिसंबर, और जबकि हमने प्रधानमंत्री साहब को कहा था कि ये 3 महीने का एक्सटेंशन जो है हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि ये वहाँ पर ड्यूटी इन्होंने दी थी, इनकी सर्विस कंटिन्यू की जाए। इनको 3-3 महीने, आप ये कौन सा ड्रामा है, जबकि बाकी स्टेट्स में इस किस्म की कोई कानून ही नहीं है। एनएचएम के तहत इनको बाकायदा तौर पर इनका एक पॉलिसी है जिसके तहत। आपको क्या लगता है कि सारे कानून जो है जम्मू कश्मीर में ही लागू किए गए हैं, या सारे कानून जो है आम जनता पे या इन ऐसे लोगों की जो हमेशा देश की सेवा करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, उन लोगों पे ही ये कानून जो है लागू किए जाते हैं? जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी ये है कि आज जम्मू कश्मीर का हर एक युवा, हर एक छोटे तबके का एम्प्लॉयज अपने आप को लावारिस समझता है। सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती ये है कि जो 200 साल पुरानी हमारी रियासत का जब से दर्जा खत्म हुआ है, यहाँ पर लीडरशिप है ही नहीं। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अंग्रेज़ों का राज जो है, कुछ लीडरों के कठपुतली बन के काम करते हैं और यहाँ के छोटे एम्प्लॉयज़ के साथ उनका कोई लेना देना नहीं, यानी वो ज़मीनी हक़ाइक़ से बहुत दूर हैं। उनको यहाँ प्रोटेस्ट से, इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपना जो उनका एक एंजॉय करते हैं वो अपनी कुर्सियों पे। और जो आप जिस तरीके से आपने फंडिंग बताई, पैसा तो सेंटर से किसी भी किस्म की कमी नहीं है। यहाँ पर 70% पैसा हमारा जो फंड है वो रिफंड हो रहा है, लैप्स हो रहा है। और उसके बाद भी हमारे जो यहाँ पर ये बच्चे हैं ये सड़कों पर हैं। हम ये डिमांड करते हैं कि ये पिछले 5-6 दिन से इस बारिश में, इस ठंड में अगर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब से एक बार फिर अपील करना चाहते हैं कि वो एक इमरजेंसी मीटिंग करके इनकी सर्विस को कंटिन्यू कर दिया जाए अंडर एनएचएम पॉलिसी, और इनका एक जॉब पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए। अगर इनकी सर्विस को कंटिन्यू नहीं किया जाता, और वो भी यहाँ पर आकर इन बच्चों के सामने और मीडिया के सामने, क्योंकि वो जो अंदर बात करते हैं और बाद में इन बच्चों को हिरास किया जाता है, हम चाहते हैं कि इनके सामने, पब्लिक के सामने जो बात होगी, ताकि उसमें कोई कोताही न हो, क्योंकि इनकी नीति में ठीक खोट है। काफ़ी समय से आप 6 दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आप मैरिड है, घर परिवार है, बच्चे हैं, पूरा परिवार, सबके बहुत सारे लोग हैं जो इस समय परिवार को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के यहाँ पे सारा दिन प्रदर्शन कर रहे हैं, सिर्फ अपने इंसाफ की जो है गुहार लगा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक जो है इंसाफ आप लोगों के साथ नहीं हुआ है। एक चीज़ मैम, मेरी बात सुनिए, जब हम 3 महीने पहले इधर बैठे थे तो सर आए, ठीक है, गवर्नर साहब आए यहाँ पे, उन्होंने अपना यहाँ पे ही उन्होंने अपना जो बयान दिया था, उन्होंने यही बोला था हमारे साथ लास्ट टाइम कि इनको 3 महीने का एक्सटेंशन दिया जाता है और इनके लिए हम सोचेंगे। और इनको बताया, हमें बताया था उस टाइम सर ने यही बोला था कि बिटेज में इनको सीटें भी देंगे। इन बच्चों ने बहुत काम किया है, मगर सर ने वो बिटेज सीटें क्या देनी थी, हमें तो टोटल यहाँ पे बिठा दिया सड़क पे। ये कौन सी नाइंसाफ़ी है? हम ऐसे गवर्नर साहब को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर जो है टर्मिनेटेड हेल्थ वर्कर्स लगातार पिछले 6 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं और इन लोगों की साफ मांग है कि जल्द से जल्द जो है हमें इंसाफ दिया जाए। हम इस गवर्नर रूल को नहीं मानते जब तक हम लोगों के साथ जो है इंसाफ नहीं होता। अब इस चीज़ का, इस बात का फैसला जनता करेगी, क्योंकि जनता को कोविड-19 से बचना है तो उन लोगों को जो है, पूरी जनता पब्लिक को इन लोगों का सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यही वही लोग हैं जो कोरोना वॉरियर्स जो है वो कहलाए गए थे और अभी भी जो है सहायता करने चाहते हैं कोविड-19 पेशेंट की। और लगातार जो है अंततः जब तक कोरोना काल समाप्त पूरे हिंदुस्तान में नहीं होता तब तक सहायता जो है लोगों की, जनता की करना चाहते हैं। अब जनता फैसला करेगी कि इन लोगों के साथ इंसाफ जो है जल्द से जल्द होना चाहिए और ये जनता का सपोर्ट जो है वो चाहते हैं। आप लोग नई ताज़ा अपडेट के साथ हमारे साथ यूं ही बने रहे। मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.